दोस्तों कॉनवे और शिवम दुबे के बाद मैदान में आया मैक्सवेल और डुप्लेसिस का तूफान। जी हां दोस्तों, चेन्नई और आरसीबी के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई के बल्लेबाजों के बाद आरसीबी के बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि रोमांच की सारी हदें पार हो गई। लेकिन धोनी के एक फैसले से कैसे चेन्नई ने हारे हुए मैच को जीत लिया, मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज आईपीएल की दो सबसे तगड़ी टीमें आमने सामने थी। ऐसे में दोस्तों ये मुकाबला रोमांचक तो होना ही था। इस मुकाबले में डुप्लेसिस ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि आज धोनी की टीम मैदान में आकर इस कदर कोहराम मचा देगी जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। हालांकि दोस्तों आरसीबी की टीम चेन्नई को शुरुआती ओवर में ही तगड़ा झटका दे दिया था। दरअसल जब डियोन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने मैदान में आए तब टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गायकवाड़ को पर्नेल के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को तगड़ा झटका दिया और इस तरह से चेन्नई की टीम ने 16 के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। हालांकि दोस्तों ये विकेट गिरने से चेन्नई को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके बाद डियोन कॉनवे का साथ निभाने आए अजिंक्य रहाणे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनके होश उड़ गए। दोस्तों लंबे समय के बाद आईपीएल में खेल रहे रहाणे ने मुंबई की तरह आज बेंगलोर की भी हालत खराब कर दी। मैदान पर सेट होने के बाद रहाणे ने बेंगलोर पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए 2 छक्के जड़कर 20 गेंदों में ही 37 रन कूट डाले। दोस्तों रहाणे ने न सिर्फ तेज गति से रन बनाए बल्कि कॉनवे के साथ मिलकर 74 रनों की साझेदारी की और चेन्नई को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोस्तों एक विकेट गंवाने के बाद चेन्नई की टीम ने इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर 9 ओवर में 90 रन के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच रहाणे को हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया और रहाणे की पारी 37 रनों पर ही समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने रहाणे से भी विस्फोटक पारी खेली। शिवम दुबे ने आते ही मैदान में छक्कों की बारिश शुरू कर दी। वहीं एक छोर से दुबे के साथ निभा रहे डियोन कॉनवे भी मैदान में सेट हो चुके थे और 32 गेंदों में अपना शतक पूरा करके बेंगलोर के गेंदबाजों की हालत खराब कर रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाज बेंगलोर के मैदान में सिर्फ चौकों और छक्कों में ही डील कर रहे थे और मार मार कर बेंगलोर के गेंदबाजों का भरता बना दिया था। गेंदबाज भी उनके सामने गेंदबाजी करने से डर रहे थे। 15 ओवर में चेन्नई का स्कोर 170 के पार पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों फिर 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने अपने शानदार यार्कर से डियोन कॉनवे का स्टंप उड़ा दिया। कॉनवे ने अपनी पारी में 45 गेंदों में 83 रन बनाए और शिवम दुबे के साथ 80 रनों की तूफानी साझेदारी की। हालांकि कॉनवे के आउट होने के बाद अगले ओवर में शिवम दुबे भी आउट हो गए। 17वें ओवर में पर्नेल ने सिराज के हाथों कैच आउट कराकर दुबे की पारी का अंत कर दिया। लेकिन जाने से पहले दुबे 27 गेंदों में 52 रन बना चुके थे। दुबे के आउट होने के बाद रायडू, मोइन अली और जडेजा ने छोटी लेकिन मोटी पारी खेलकर चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जिसके चलते चेन्नई का स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 226 रन पहुंच गया और चेन्नई के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस साल आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और बेंगलोर को टारगेट दिया 227 रनों का। दोस्तों टारगेट बहुत बड़ा था। ऐसे में टीम को अच्छी शुरुआत और लंबी साझेदारी की जरूरत थी। ऐसे में रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे बेंगलोर के ओपनर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने आक्रामक रुख तो अपनाया, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों के आगे उनकी आक्रामकता काम नहीं आई। रनों के दबाव के चलते कोहली शुरुआत से ही हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलकर गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते थे। 2 गेंद पर कोहली कामयाब भी हुए, लेकिन कोहली हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। चौथी गेंद पर आकाश सिंह ने कोहली को बोल्ड कर दिया। गेंद कोहली के पैरों को छूती हुई स्टंप से जा टकराई और पहले ही ओवर में कोहली को अपना विकेट गंवाना पड़ा। दोस्तों 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। 6 रनों पर ही बेंगलोर ने पहला विकेट गंवा दिया। लेकिन इससे पहले कि आरसीबी पहले झटके से उबर पाती, बल्लेबाजी करने आए लोमरोर को तुषार देशपांडे ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। लोमरोर के विकेट के साथ ही आरसीबी 2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर मुसीबत में फंस चुकी थी। अब पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी डुप्लेसिस और मैक्सवेल के कंधों पर थी और मैक्सवेल और डुप्लेसिस ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिस तरह से चेन्नई के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की कुटाई की थी, ठीक वैसे ही डुप्लेसिस और मैक्सवेल ने भी चेन्नई के गेंदबाजों का भरता बनाते हुए तोड़फोड़ कर रख दिया और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 ओवर में ही बेंगलोर ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और जमकर रनों की बारिश कर रहे थे। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पा रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में ही बेंगलोर के स्कोर को 120 रनों पर पहुंचा दिया था। शुरुआती झटकों के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ था। इनकी बल्लेबाजी से लग रहा था कि एक ओवर पहले ही टारगेट को चेस कर देंगे, लेकिन 13वां ओवर लेकर आए महेश तीक्षणा ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट कर दिया। मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली, जिसके बाद डुप्लेसिस भी ज्यादा देर मैदान में टिक नहीं पाए और अगले ही ओवर में मोइन अली ने धोनी के हाथों कैच आउट कराकर डुप्लेसिस की पारी का अंत कर दिया। डुप्लेसिस ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए और मैक्सवेल के साथ 130 रनों
रनों की तूफानी साझेदारी करके बेंगलोर की मैच में वापसी करा दी थी। डुप्लेसिस के आउट होने के बाद अब पारी का पूरा दारोमदार दिनेश कार्तिक के कंधों पर था, लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 28 रनों का ही योगदान दे पाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया और इस तरह से आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 218 रन ही बना सकी और चेन्नई ने इस मुकाबले को 8 रनों से जीत लिया।